हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेटा योगी। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब क्वेरीज के बारे में, इसकी डेफिनेशन, सिंटैक्स और दो क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सब क्वेरीज होती क्या है? बेसिकली जब हम किसी एक क्वेरी के रिजल्ट को एज अ पार्ट यूज करते हैं किसी और क्वेरी के, तो उसे हम सब क्वेरी कहते हैं। इसको हम नेस्टेड क्वेरी भी कहते हैं, कई बार कोरिलेटेड क्वेरी भी कहा जाता है, बट उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है बीच में, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। बट आज हम बेसिक समझेंगे, बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल की सब क्वेरीज किस तरह से यूज करना है। यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आउटर क्वेरी रहती है, फिर एक इनर क्वेरी। जैसे कि हम यहाँ पे जो इनर क्वेरी है उसके रिजल्ट को एज अ पार्ट यूज कर रहे हैं आउटर क्वेरी का, राइट। पहले सिंटेक्स देख लेते हैं क्या होता है। ये सब क्वेरी का सिंटेक्स है, जहाँ पे हम अपनी मेन टेबल जो है उसका टेबल का नेम देते हैं, जो हमें कॉलम सेलेक्ट करना है वो देते हैं। फिर वेयर के पार्ट में वहाँ पे हम सब क्वेरी यूज़ करते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ हमेशा वेयर में ही यूज़ करें, हम फ्रॉम में भी सब क्वेरी को यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे यूज़ होता है वो आगे हम प्रैक्टिकल में जानेंगे। यहाँ पे ऑपरेटर का मतलब है जो भी हम ऑपरेटर यूज़ करना चाहते हैं, कि इक्वल टू, लेस देन, मोर देन, इक्वल टू, लेस देन, इस तरह के ऑपरेटर्स। अब हम प्रैक्टिकल जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये ज़्यादा आपको मदद करेगा सब क्वेरी समझने में। चलिए, मैंने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट की हुई है EMPS नाम से, बेसिकली एम्प्लॉयज़ का शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पे आप डेटा दे सकते हैं। हमारे पास एम्प्लॉय कोड है, फर्स्ट नेम है, डिपार्टमेंट कोड, मैनेजर आईडी, जॉइन डेट और सैलरी। हम दो क्वेश्चंस प्राइमरीली सॉल्व करेंगे यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सेकेंड हाईएस्ट सैलरी यूजिंग सब क्वेरी। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है SQL इंटरव्यूज के लिए भी, तो इसका सॉल्यूशन जरूर ध्यान से देखिएगा, राइट। मैं यहाँ पे एक सॉल्यूशन इसका शेयर कर रहा हूँ, बट आप एटलीस्ट दो प्रिपेयर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा सॉल्यूशन आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगा। आज पहले डिस्कस करते हैं। हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है। सेकंड हाईएस्ट सैलरी, मान लीजिए अगर हमें सिर्फ हमें हाईएस्ट सैलरी निकालनी होती, फर्स्ट हाईएस्ट, तो हम मैक्स फंक्शन यूज़ करते हैं। आप सेकंड हाईएस्ट यूज़ करेंगे तो उसमें मैक्स का यूज़ करेंगे, लेकिन सब क्वेरी के साथ। तो हमारी क्वेरी कुछ ऐसे बनेगी, सिलेक्ट मैक्स सैलरी, यहाँ पे हम इसको एलाइज दे रहे हैं सेकेंड हाईएस्ट, फिर टेबल का नाम फ्रॉम EMPS वेयर सैलरी। हाँ, अब हमें सेकेंड हाईएस्ट निकालनी है, राइट। तो पहले मैं SQL क्वेरी पूरी लिख देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, हमारी क्वेरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका आप पार्ट समझिए। पहले हम जो सेकंड क्वेरी हमने लिखी है नीचे वाली, इस पार्ट को वो देखिए। इस पार्ट से क्या हो रहा है, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम EMPS। इस क्वेरी का रिजल्ट होगा, उससे हमें मैक्सिमम सैलरी मिलेगी। अब मैक्सिमम सैलरी क्या है, एक बार मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट करके दिखाता हूँ। मैक्सिमम सैलरी है 80,000, राइट, और सेकंड हाईएस्ट सैलरी है हमारी 70,000। तो इस क्वेरी का आंसर सेकंड हाईएस्ट सैलरी 70,000 हमको मिलना चाहिए। अब इस क्वेरी में क्या हो रहा है, सिलेक्ट मैक्स सैलरी EMPS। अब इस क्वेरी का जो रिजल्ट है वो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 80,000, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारी ये ऊपर वाली क्वेरी वो क्या बन जा रही है, वो क्या बन जाएगी कि वेयर सैलरी इज लेस देन 80,000, जहां पर सैलरी 80,000 से कम है, राइट। तो जहां पर भी सैलरी 80,000 से कम है, यानी कि 80,000 सब हट जाएगा, सिर्फ बाकी सारी वैल्यूज कंसिडर होगी। और उन वैल्यूज में भी हम क्या निकाल रहे हैं, मैक्स सैलरी, जो कि हमारी क्या बन जाएगी, सेकेंड हाईएस्ट सैलरी। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सेकेंड हाईएस्ट सैलरी हमारी आ गई है 70,000। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से इस सॉल्यूशन को देखिएगा आराम से, राइट। अगर आप ये इस डेटा सेट पे काम करना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ ही शेयर कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले हम अपनी टेबल को ओपन कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन हम अच्छे से समझ सकें। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिट्रीव द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज हु जॉइन द कंपनी आफ्टर डेविड। डेविड का रहा, हाँ ये रहा। जिन लोगों ने डेविड के बाद ज्वाइन करा है, हमें उन लोगों के नेम्स चाहिए। पहले क्वेरी लिख लेते हैं। यहाँ F नेम का मतलब है फर्स्ट नेम।
ओके, सो हमारी क्वेरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फिर से पहले सेकंड क्वेरी के रिजल्ट को देखते हैं। सिलेक्ट ज्वाइन डेट फ्रॉम EMPS वेयर एफ नेम इक्वल्स टू डेविड। सो जहाँ पर डेविड नाम है वहाँ की जो ज्वाइनिंग डेट है वो सिलेक्ट होगी। डेविड की ज्वाइनिंग डेट है यहाँ पे हमारे पास 2022 6 यानी कि जून 15, ठीक है, 15 जून 2022। अब ये डेट यहाँ पे सिलेक्ट हो गई, इसका रिजल्ट हमको ये डेट मिल गई। फिर हमारी प्राइमरी क्वेरी क्या बन जाएगी, वेयर ज्वाइन डेट इज मोर देन, यानी जहाँ पर भी ज्वाइन डेट डेविड की जो डेट थी 15 जून 2016, तो यहाँ पे 15 जून 2016 आप आपको समझिए से ज़्यादा है, राइट, वहाँ के हमें फर्स्ट नेम्स चाहिए। एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, कुछ एरर आया है। कहाँ पे सिलेक्ट एफ नेम फ्रॉम EMPS, एफ नेम डज नॉट एग्जिस्ट, व्हाट। ओके, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है। ओके सॉरी, हमारे पास EMF नेम है, ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने डेविड के बाद ज्वाइन करा था। अब सब क्वेरी जो है ज़रूरी नहीं है हर बार हम वेयर में ही लगाएं, आप इसी तरह से हैविंग में भी लगा सकते हैं, इसी तरह से फ्रॉम में भी ला सकते हैं। फ्रॉम में किस तरह से, अब जैसे ये जो पार्ट है सिलेक्ट ज्वाइन डेट फ्रॉम EMPS वेयर इक्वल टू डेविड, अब मैं चाहता हूँ कि इसी में से मुझे ज्वाइन डेट मिल जाए, राइट, या फिर मैं इसमें से मान लीजिए ज्वाइन डेट भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार। ठीक है, सो ये हमने इस क्वेरी को पेस्ट कर लिया। मुझे चाहिए ज्वाइन डेट और मुझे चाहिए मान लीजिए एम्प कोड, ठीक है। अब इस क्वेरी का जो रिजल्ट है उसमें हमको क्या मिलेगा, हमको ज्वाइनिंग डेट भी मिलेगी और हमको एम्प्लॉय कोड भी मिलेगा, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ एम्प्लॉय कोड चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए एक तो चीज़ ये है कि हम ज्वाइन डेट को हटा दें। दूसरा ये, क्योंकि हमें सब क्वेरी का सीखना है किस तरह से फ्रॉम यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे सिलेक्ट एम्प कोड और फ्रॉम में इस क्वेरी को ही रख देंगे। इंस्टेड ऑफ गिविंग किसी भी टेबल का नाम देने के बजाय हम ये क्वेरी को ही रख देंगे, राइट। तो हम किसी क्वेरी से भी इस तरह से पर्टिकुलर कॉलम्स निकाल सकते हैं। रन करते हैं इसको। ओके, फिर से एरर आ रहा है हमारे पास, एवरी डायरेक्ट टेबल मस्ट हैव इट्स ओन अलाइज। ओके, हमें इस क्वेरी को एक अलाइज भी देना पड़ेगा, लेट्स से ABC। हाँ, हमारी क्वेरी यहाँ पे रन हो गई है, राइट। सो गाइज, ये था सब क्वेरी का सारा फंडा, किस तरह से सब क्वेरी यूज़ करनी है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि आप जब फ्रॉम यूज़ करें तो उसको एक बार अलाइज ज़रूर दे दें, राइट। जैसे मैं मिस कर गया तो आप मिस ना करें। एंड वेयर में जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, फ्रॉम में बताया, आप हैविंग में ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डेटा वर्ड से रिलेटेड, डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।